स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में चालू कर रहे हैं बेटा। आज क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन 5 एफ एक्स बराबर एक्स इंटू कॉस 1/x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, 0 पर कंटिन्यूटी की और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों जांच करनी है। टेस्ट द कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एक्स इक्वल टू 0। तो पहले सतत की जांच करने का तरीका मैंने पीछे करा दिया आपको। ठीक है, ओनली फॉर 0 पर डिफरेंशियल जांच करने बेटा। तो एफ 0 कितना है बेटा 0। अब आता है 0 प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 0 प्लस एच माइनस एच 0 अपॉन एच। एफ डैश 0 प्लस मतलब कि दाया पेज अपॉन एच। इसको सॉल्व करेंगे, इसको यहां रखना है, 0 बराबर नहीं सबकी लगेगी। तो h इंटू कॉस 1/h f0 0 अपॉन h, h कट गया। कॉस 1/0 लिमिट आएंगे तो इसका मान अनंत, और कॉस इन्फिनिटी वैल्यू होती है बिटवीन -1 1। राइट हैंड डेरिवेटिव्स की वैल्यू फाइनाइट नहीं है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेफ्ट निकालो चाहे मत निकालो, आपकी मर्जी बेटा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बेटा 6th क्वेश्चन सेम वही का वही है। ठीक है बेटा, अब करते हैं 7th क्वेश्चन। 6 वही का वही। 7th क्वेश्चन बेटा जो है इसमें x² इंटू साइन 1/x कब नॉट इक्वल टू 0 0 x इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, x बराबर 0 पर सतत की जांच करनी है। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट इक्वल 0। x बराबर 0 पर एक तो चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता, दूसरा f डैश x का x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी जांच करनी है। दो काम करने हैं इसमें। ठीक है, तो f डैश 0 की दाईं सीमा बाईं सीमा वो निकालना है। f डैश मतलब इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो 0 पर डिफरेंशियल कैसे निकालते हैं, f डैश 0 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h अपॉन h। 0 पर से यहां रखो, क्या होगा h² अपॉन h। h कट गया, ये 0 साइन अनंत माइनस एक बीच में और सारा 0 हो गया। ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव्स। फिर क्या निकलना आपको बेटा, लेफ्ट हैंड सेम ही आएगा बेटा। अब आपको क्या करना है, एफ डैश इसका कर देता हूं बेटा, ये तो सेम सिंपल है बेटा। तो एफ डैश एक्स को क्या करते हैं, इसका ओपन करते हैं बेटा u इंटू वी से। x स्क्वायर का 2x ये छोड़ दो, x को छोड़ दो, साइन का cos 1/x और 1/x का, और x इज नॉट इक्वल टू 0 0 x इक्वल टू 0। फिर अगले स्टेप में x को कट जाएगा बेटा, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर कट जाएगा अगले स्टेप बेटा। तो ये आएगा माइनस कॉस 1/x। अब इसकी वही नहीं है बेटा, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट निकालनी है। ओ वेल इजी जी। एफ डैश 0 0 है बेटा, है ना, ये रहा। अब आपको निकालना क्या है, एफ डैश 0 प्लस लिमिट 0 प्लस h। यहां रखो बेटा इसका मान 2h साइन 1/h माइनस कॉस 1/h। लिमिट आएंगे तो बेटा 0 हो जाएगा, और ये कॉस अनंत माइनस 1 और 1 के बीच में। ये वैल्यू फाइनाइट नहीं है, इसका मतलब ये एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो आप इसमें दाईं सीमा बाईं सीमा निकालने की जरूरत नहीं, एक से काम चल सकता है बेटा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8, fx बराबर x की पावर p cos 1/x कब नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, आप जानते हैं 0 की पावर 1 2 पॉजिटिव संख्या 0 होती है हमेशा, बता रखा पहले मैंने आपको। तो p का मान निकालना जब कंटिन्यूअस हो, पहले p का मान निकालना जब x पर 0 कंटिन्यूअस हो, और p का फिर मान निकालना है जब x पर 0 पर डिफरेंशिएबल हो। दोनों काम करने हैं इसमें। तो बेटा पहले कंटिन्यूअस निकालते हैं, 0 पर कंटिन्यूअस चांस के लिए, मतलब कंटिन्यूटी के लिए। f0 0 बेटा, राइट लिमिट 0 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h fh। यहां रखो h की पावर p cos 1/h, लिमिट आओ 0 पावर p cos अनंत -1 और 1 के बीच में। ठीक है बेटा, अब p का मान अगर 0 से बड़ा होता है, 0 की पावर p अगर 0 कब होता है, जब p पॉजिटिव हो। ठीक है, तो कंडीशन लगा देंगे p 0 से बड़ा हो तो इसका मान 0 होगा, तभी इसका मान पूरा 0 आएगा, तभी इसके बराबर होगा। ठीक है, और सिमिलरली आप लेफ्ट लिमिट निकाल सकते हैं अपना सेम मेथड से, सेम कंडीशन होगी। तो इसका आंसर आएगा जब p का मान 0 से बड़ा होगा तब फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस होगा। राइट बेटा जी। नेक्स्ट आता है बेटा डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ओपनिंग टर्म होता है x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी f डैश 0 प्लस लिमिट h टेंड्स 0 f0 प्लस h अपॉन h। यहां रखो h की पावर p 0 अपॉन h, h ऊपर ले जाओ, h की पावर p -1 cos 1 अपॉन h। लिमिट आएंगे 0 की पावर p -1 इंटू cos अनंत। ठीक है, तो इसका मान होता है p -1, इसका मान -1 और 1 के बीच में। ठीक है बेटा, अब एक सिंपल सी बात है, इफ यदि p -1 0 से बड़ा, अगर ये पॉजिटिव पावर में, तो 0 की पावर का मान 0 होगा। ये 0 आप यहां रखोगे तो f डैश 0 प्लस 0 होगा। कब? इस 1 को उधर ले जाओ, p का मान 1 से बड़ा होगा। लेफ्ट हैंड मैं नहीं करा रहा, आप अपने कॉपी नोट्स उतार लीजिएगा, क्योंकि बेटा सेम मेथड से यूज करना है आपको, कोई भी नया मेथड्स में नहीं करना। तो ये आपका आंसर आ गया। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर आपके 8 पूरे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का 2 पार्ट है बेटा, ए पार्ट और बी पार्ट। ठीक है, ए पार्ट ये सेम मेथड है, यहाँ साइन है और यहाँ m है, वो सेम का सेम मेथड यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट करना है, एक सेम इसी मेथड से करना है, कोई भी चेंज नहीं करना है इसमें। बी पार्ट क्या है? 9 का बी पार्ट fx बराबर, ए पार्ट तो कर लो आराम से, बता दो कैसे करना है। x की पावर n और 0 जब 0। ठीक है, m का मान निकालना है जब कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो, वो सेम मेथड, वहां cos कर दो या p कर दो, सेम पिछला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कौन सा पार्ट करना है इसमें? बी पार्ट इसका, मतलब आपको क्या करना है, f डैश x कंटिन्यूअस हो तो आपको m का मान निकालना है, ये क्वेश्चन करना है। फाइंड वैल्यू ऑफ m व्हेन f डैश x कंटिन्यूअस। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप इसका डैश निकालो, m
एक्स की पावर m - 1 साइन ऑफ cos 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, कब और 0 पर 0, इसको ऊपर ले जाएंगे बेटा, माइनस ये बाहर आ जाएगा, तो ये m - 2 हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। अगला स्टेटमेंट मैंने सीधे कर दिया m - 2। अब f डैश 0 0 है, ठीक है। अब राइट हैंड देते हैं बेटा, f डैश 0 प्लस लिमिट f डैश 0 प्लस h, यहां रखोगे आप लोग, तो m इंटू h की पावर m - 1 साइन 1/h माइनस cos 1/h, लिमिट आएंगे तो ये 0 की पावर m - 1 साइन अनंत m - 2 cos अनंत, इसका मान क्या होता है -1 एक बीच में, इसका भी -1 और 1 के बीच में, इन दोनों को मिलाते हैं। मतलब अगर m का मान 1 से बड़ा हो तो ये 0 होगा, इसका मान 2 से बड़ा तो 0 होगा। दोनों कंडीशन लेते हैं, m का मान 1 से बड़ा हो इस पहले कंडीशन में, दूसरे में m का मान 2 से बड़ा हो, तो f डैश 0 प्लस का मान क्या हो, 0 - 0 मतलब 0। अब देखिए दोनों आंसर देखो, 1 से बड़ा 2 से बड़ा, एक ग्राफ खींचते हैं, ये बोलता है 1 से बड़ा, ये बोलता है 2 से बड़ा, तो दोनों में कॉमन चीज क्या आ रही है, पहला आंसर 1 से बड़ा, दूसरा 2 से बड़ा, तो दोनों में कॉमन चीज क्या आ रही है, 2 से बड़ा, तो आंसर क्या होगा m इज ग्रेटर देन 2, देन फंक्शन f डैश x कंटीन्यूअस होगा। इसी प्रकार आप बाय और प्लस लेफ्ट डैश निकालोगे, सेम मेथड यही आएगा, सेम बेटा, सेम ही आंसर आएगा, सेम ही कंडीशन आएगी। तो फाइनल आंसर क्या होगा, इफ m इज ग्रेटर देन 2 देन फंक्शन f डैश x कंटीन्यूअस एट x इज 0। जब m का मान 2 से बड़ा होगा तो f डैश x x बराबर 0 पर कंटीन्यूअस होगा। ये इसका मैंने b पार्ट कराया, बेटा a पार्ट तो इसमें से रिपीट है, वही सेम पर सेम है, और p था या m है, और cos था या sin है, कोई फर्क इसमें नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बी कंप्लीट तक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल जो बाकी है बेटा कल करेंगे आप, ठीक है। थैंक यू।